हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो ये दोपहर का समय था और मैं जा रही थी मंदिर, क्योंकि ये गुरुवार का ही क्लिप है। मैं ना थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो गुरुवार एकादशी के दिन हमारे यहाँ जो थोम में शंकर भगवान का मंदिर, वहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा था, तो वहीं पर जा रही थी। तो ये पहले ही चले गए थे, क्योंकि ये तो सुबह से गए हुए थे वहाँ पे पूजन में। मैं नहीं गई थी, मैं बाद में ये शाम के समय जा रही हूँ। तो 5 बजे करीब गई हूँ। तो ये देखिए, ये ध्रुव के पापा पूजा में सम्मिलित थे। मैं नहीं गई थी, ये सुबह से गए थे पूजा वगैरह करे और तकरीबन 1 बजे से ये श्रृंगी पूजा शुरू हो गया था। तो ये बहुत बड़ा आज पूजा यहाँ पर हो रहा था गुरुवार के दिन। ये 24 घंटे का हो रहा था रुद्राभिषेक। तो वो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक चल रहा था। इधर ये देखिए पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और अंदर में ये मंदिर में सभी 5 श्रृंगी थे, पांचों चारों तरफ से पकड़े हुए थे लोग। और ये सब गंगा जल, दूध, दही और गुड़ और शहद, ये सभी चीज़ का मतलब अभिषेक चलता रहता है यहाँ पर। तो हम लोग तो शाम के समय गए थे और तब देख रहे थे, लेकिन ध्रुव के पापा लगातार सुबह से ही उस मंदिर में थे और 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक श्रृंगी भी पकड़े हुए थे। बिल्कुल नहीं छोड़े थे, मतलब पूरा पूजा रात को 10 बजे। उसके बाद जब पंडित लोग फिर रात में पूरा रात पंडित लोगों ने किया था, तो ये फिर आ गए थे। और फिर शुक्रवार के दिन फिर ये गए थे। शुक्रवार को मैंने क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि मेरा तबीयत उस दिन ख़राब हो गया था, फीवर आ गया था। ये मौसम चेंज हुआ है ना, तो फीवर आ गया है मुझे, तो इसी कारण ये लेट वीडियो भी डाल रही हूँ। तो ये चारों तरफ का वहाँ का नज़ारा है, जो थोम हमारे यहाँ का मंदिर है वहाँ का। तो ये बउआ व्यू कैप्चर कर रहा था, मैं बैठी हुई थी इधर। ये पार्वती जी का मंदिर है और सामने शंकर भगवान का मंदिर है। फिर हम लोग ये बाहर में बैठे हुए थे, अंदर में पूजन चल रहा था। तो और ये चारों तरफ ये देखिए, बउआ आपको दिखा रहा था। ये सभी मैं एक बार फिर गई थी तो महाशिवरात्रि के दिन, उस दिन भी आप लोगों को दर्शन कराए थे। तो ये हमारे यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत महत्व है इस मंदिर का, बहुत मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत रखो वो पूरी होती है। और ये शिवलिंग है, तो ये इनका भी बहुत है कि हाँ, ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो देखो, ये है शंकर भगवान का शिवलिंग, आप लोगों को देख रहे होंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए गंगा जल, मतलब जरा सा भी कम नहीं होता है। गंगा जल, दूध या ये सब डालते हुए रहते हैं सभी श्रृंगी में। तो इस प्रकार से ये लोग पूजन कर रहे हैं। हम लोग बाहर में ही थे, क्योंकि मैं खाना वाना खा चुकी थी, इसलिए मैं पूजन मतलब श्रृंगी को नहीं पकड़ी। वो बोल भी रहे थे कि 2 बार पकड़ लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने खाना खाया है तो मैं नहीं पकड़ूंगी। लेकिन जिन्होंने व्रत किया था वो लोग सब पकड़े हुए थे। फिर दूसरे दिन भी कहे कि अच्छा कल चली जाना तुम तो, लेकिन मेरा तबीयत ही ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई। और ये देखिए, इनका हाथ भी खूब दर्द होने लगता है, क्योंकि पकड़े रहो एक ही जैसा। और पूरा मतलब 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये ऐसे ही खड़े और पकड़े हुए थे श्रृंगी को। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब खड़े और बिल्कुल पकड़े रहो तो थकावट तो हो ही जाती है। तो ये पूजा पूरा हो रहा है। ये फिर देखिए, ये दिव्या है और फिर मेरे साथ में है, मेरे साथ में ये बच्चों का क्या तो कि हम भी जाएंगे। देखे ध्रुव को कैसा मस्ती कर रहा है, और दिव्या लक्ष्मी भी मस्ती करती है, वो सुरीली भी कर रही थी। तो ये सब मस्ती कर रहे थे वहाँ पर, और मैं ये चारों तरफ का व्यू ले रही थी। फिर ये देखिए, ये आ गया, तब ये ध्रुव में व्यू ले रही थी। अंदर में पूजन चल रहा है अभी भी। फिर मैं तो आधा 1 घंटा के करीब वहाँ रही, और उसके बाद फिर हम लोग वापस चले आए। तब ये देखिए, ये साइकिल चला के कैसे जा रहा है, क्योंकि ये साइकिल उसके पापा लेकर आए थे। तो बोले थे मुझे तो रात हो जाएगी, तुम लोग साइकिल लेके चले जाना, लेकिन उतर कर जाना। लेकिन वो देखिए फिर भी मस्ती करते हुए जा रहा है। और ये देखिए, ये दोनों भी मस्ती करते हुए ही जा रही है।
तो इस प्रकार हम लोग फिर वापस चले आए। आधा एक घंटा के करीब वहाँ पर रुकी। फिर ये शनिवार के दिन का क्लिप है। मुझे बहुत फीवर था उस दिन, तो उस दिन में मैं कुछ भी खाना नहीं बना पाई थी, बहुत हालत ख़राब थी। जब बुखार उतरा तो फिर कहते हैं ना, फीवर उतरने के बाद भूख बहुत लग रही थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि भूखे कितना देर रहो। फीवर था तो उस समय नहीं बनाई थी कुछ भी, तब ये बना रही थी तो बनाऊँ भी क्या। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चिवड़ा ही भूज लेते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन रहता है तो थोड़ा भुजा हुआ सामान खाते हैं। हमारे इधर भुजिया खाते हैं। तो ये देखिए, ये शक्कर था तो उसको मतलब थोड़ा कूट के और उनको दे दी थी। और ये मैं फिर इधर चूड़ा भूनने लग गई थी, तो लाइटर भी ख़राब हो रहा था, तो ये माचिस से ही मैं जला रही थी गैस चूल्हे को। और फिर मैं चूड़ा भूनती हूँ कि हाँ थोड़ा सा खा लेंगे, तो हल्का सा खा लेने पर फिर और पानी पी लीजिए तो पेट भर जाता है। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं कि कैसी हो रही हूँ। बिल्कुल भी मतलब फीवर चढ़ने के बाद बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और मतलब सिर में भी इतना सारा तेल थपोड़ लिया था, सर में इतना दर्द हो रहा था। तो इस प्रकार से फिर पहले ये मैंने 3-4 मिर्चियों को काट के और तेल में डाल दिया, और उसके बाद ये प्याज डाल दिया है। तो प्याज को हम लोग बिल्कुल ब्राउन भूनेंगे, क्योंकि ये चूड़ा भूज रही हूँ। तो इस प्रकार से भूज के खाने पर बहुत अच्छा लगता है ये भी। और खा लीजिए, पानी पी लीजिए तो पेट भर ही जाता है। तो ये भूंज रही हूँ मैं। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है हमें। ये देखिए, भूनते भूनते अभी प्याज पूरा तरीके से लाल नहीं हुआ है, थोड़ा सा लाल हो जाएगा। जब गोल्डन होने लगेगा तब हम इसमें ना थोड़ा सा मतलब मूंगफली के दाने डालेंगे। तो ये ब्राउन हो गया, तब ये देखिए कि मैं मूंगफली के दाने डाल दी, और फिर इनको भी भून लेती हैं तेल में ही। और जब ये पूरी तरीके से, ये देखिए प्याज भी लाल हो गया, मूंगफली के दाने भी भुन चुके हैं, तब ये भी देखिए मैं ना इसमें से ये चूड़ा डाल रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा बारीक चूड़ा मिलता है और मोटा वाला, तो इसको इस तरीके से डालने से ना सूप में फटक कर और उसके बाद हिला के डालने से ऊपर ऊपर मोटा आ जाता है और नीचे छोटा छोटा रह जाता है, तो बारीक वाला नहीं डालती हैं। तो इस प्रकार से ये भूनते हैं। तो तकरीबन इसको है ना 10-15 मिनट भूनते हैं इसी तरीके से सूखा, ताकि ये सारा पूरा है ना चूड़ा है ना पूरा भून जाए। इस तरीके से इसको भूनना है। और फिर इसमें डाल देते हैं नमक। तो ये देखिए स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया है इसमें नमक, और ये जल्दी हो जाता है और हल्का फुल्का खाना के लिए। तो ये खा लीजिए तो अच्छा स्वादिष्ट चटपटा होता है, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची रहता है तो इस पे से चटपटा हो जाता है। और फिर इसमें है ना थोड़ा दाल मोठ मिलाते हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो ये देखिए ये मिक्सचर मिला दिया है, तब तक